अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम एक इस तरह का लीड बोर्ड या एक्सटेंशन बोर्ड आप इसको कह सकते हैं, ये किस तरीके से बना सकते हैं और इसके कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने एक बॉक्स लिया है 5 होल का। ये इसमें आप देख सकते हैं 5 होल हैं, यानी कि 5 स्विच और सॉकेट की इसमें कैपेसिटी अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया है, 2 इसमें स्विच लगा लिए हैं और 3 इसमें मैंने सॉकेट लगा लिए हैं। और ये जो बॉक्स है ये मैंने खोल लिया है और इसमें एक मैंने ये होल निकाल लिया था पहले से, ताकि हम इसमें मेन सप्लाई की वायर एंटर कर सकें। तो फिलहाल मैं इसको बॉक्स को हटा देता हूँ और हम चलते हैं इसकी वायरिंग की तरफ। बोर्ड में जितने भी सॉकेट मौजूद हैं हमने पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। ये हमारे में 3 सॉकेट हैं, तो अब मैंने क्या करना है, इसकी बैक पे चले जाना है। 2 ये सॉकेट हैं और एक ये सॉकेट है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक वायर मैंने लेनी है जिससे मैं तमाम सॉकेट की किसी एक साइड के ऊपर या नीचे टर्मिनल में उसके आपस में कनेक्ट कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाले तमाम टर्मिनल कनेक्ट कर दूंगा। उसका क्या तरीका है, मैं इसको यहाँ से पहले नाप लूँगा और इसको मैं यहाँ से छील लूँगा। ये 329 की वायर है, 329 की वायर। आपने भी इस तरह की वायर ले लेनी है अगर आप बोर्ड बनाते हैं घर पे ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से लगा के इसको एक दफ़ा ऐसे ट्विस्ट करके और इसको मैं टाइट कर दूँगा। और जो एक दूसरा सॉकेट है यहाँ तक लाके मैं इसको कट कर दूँगा और इसको छील के हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। आपने इसको लगाते वक्त इस तरह ट्विस्ट लाजमी कर लेना है, इससे हमारे कनेक्शन में लूजिंग नहीं होती। दोस्तों, ये जो हमारे पास सॉकेट हैं इनकी एक साइड हमने कॉमन कर दी है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने स्विच की तरफ जाना है। स्विच के लिए हमने क्या करना है, हमने एक वायर दोनों स्विच के बराबर इस तरीके से नाप करके यहाँ से कट कर लेना है और इसके दोनों सिरों को हमने छील लेना है। एक पहले स्विच का और दूसरा स्विच का एक एक टर्मिनल हमने कॉमन कर देना है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल हो और इस स्विच से ये 2 सॉकेट कंट्रोल हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्विच के साथ हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे। इस स्विच से मैं एक वायर इस सॉकेट को दूंगा जो मैं चाहता हूँ इस स्विच के साथ कंट्रोल हो। ये वायर इस सॉकेट के साथ लगाने के बाद ये स्विच इस सॉकेट को कंट्रोल करेगा। अब हम चाहते हैं कि इस एक स्विच से ये दोनों सॉकेट कंट्रोल हो। उसका क्या तरीका है, अब हमने एक वायर लेनी है और उसको यहाँ तक छील लेना है इन दोनों सॉकेट का नाप करने के बाद। इसको छीलने के बाद हमने ट्विस्ट करना है और इन दोनों सॉकेट्स में हमने इसको प्रॉपर लगा देना है। अब इसके दूसरे सिरे को हमने छीलने के बाद जो हमारे पास स्विच का ये वाले स्विच का टर्मिनल बाकी था, जैसे हमने इसके साथ ये सॉकेट लगाया है, तो अब हमें इस स्विच के साथ इन दोनों को कंट्रोल करवाना था। तो हमने ये वायर दोनों में डालने के बाद इसमें लगानी है। दोस्तों, इसकी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमने ये देखना है कि इसमें मेन सप्लाई किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये बॉक्स लिया है और सप्लाई के लिए मैंने ये एक वायर ली है। ये पावर कॉर्ड है, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर की पावर कॉर्ड है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपनी वीडियोस में। जो इसमें हमने होल निकाला था, हमने इसको वायर को वहाँ से इंसर्ट करना है।
इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ इसमें एक गिटार लगा देंगे। अब हमने ये कहाँ लगानी है, जो यहाँ पे ये हमने स्विच को कॉमन किया था ना ऊपर, एक वायर हमने लगानी है इसमें। ठीक है, और दूसरी वायर जो हमारे पास बचती है वो हमने लगानी है जो हमने सॉकेट्स को कॉमन किया था उस पर। दोस्तों वायरिंग इसकी मुकम्मल हो गई है। मैं इसको बोर्ड को बंद करता हूँ, इसकी सप्लाई को ऑन करता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों मैंने इसकी सप्लाई लगा दी है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास एक टेस्ट लैंप है, इसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा आया सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। ये मैंने पहले वाले सॉकेट में लगाया है इस बल्ब को। ये सॉकेट हमारा इस स्विच के साथ कंट्रोल हो रहा है और हमारे ये दोनों सॉकेट जो हैं वो हमारे ये वाले स्विच के साथ कंट्रोल होने चाहिए। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं।